हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी। और हमारी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज चल रही है जिसकी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। अब हम इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको करते हैं। देखिए, मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर और हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक एक क्वेश्चन करते हैं हम। जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए आप 2 sin 45 cos 45। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट और समझना आपको। जैसे आपके पास इस वाले पॉइंट को मैंने नहीं बताया था, साइन स्क्वायर थीटा है या साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन थीटा का स्क्वायर, और ये वाला यदि आपने लिख दिया तो ये क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। यानी कोण का स्क्वायर कभी भी नहीं करना। आपको स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो आप पहले यहाँ पर जो कोण दे रखा है उसका मान रखिए। उस मान का आप स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 घात दे रखी तो उस मान के ऊपर घात 3 कर देंगे, लेकिन कोण का स्क्वायर हमें नहीं करना है। ये बात आनी चाहिए आप पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या करना हमें, 2 sin 45 cos 45। तो 2 sin 45 की वैल्यू रखिए, कितनी होती है बताइए, 2 sin 45। अब इनके मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं है, इनके मध्य में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह होगा, गुणा का। sin 45 डिग्री, तो sin 45 का मान देखेंगे आप 1/√2। आई बात समझ में। अब sin 45 को कैसे देखेंगे आप, 0, 30, इसके बाद 45। तो कहाँ पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है या 2 पे आ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो 0, 1, 2, 1 कम कर दो आप, यानी 2 पे आ रहा है। 2/4 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। cos 45 का मान किसके बराबर होगा, sin 45 के बराबर होगा। ऐसे टेबल याद करनी थी आपको। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। सरल करेंगे, 2 इंटू 1, 1 से गुणा होके 1, और √2 और √2 गुणा करेंगे तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर 1। अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, यदि अंडर रूट में a है और अंडर रूट में a है तो इसको आप कैसे गुणा कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर a गुणा a हो जाएगा। यानी कि यदि अंडर रूट की संख्याएं गुणा करनी है हमें, तो पहले तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। कर दिया गुणा, और गुणा करने के बाद उन दोनों के ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। लगा दिया। अब a गुणा a होके क्या बना लेगा, a का स्क्वायर बना लेगा, और a का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी ये वाली स्टेप है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये वाली स्टेप कर सकते हैं। ये वाला दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर दिख रहा है, तो ये कर सकते हैं। यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें। यदि समान अंडर रूट गुणा हो रहे हैं, समान होने चाहिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है हमारा एंड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, लिखिए इसको। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2, cos 45 की मान अभी रखा था हमने 1/√2। cos 60 जो होगा वो किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर होगा। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो गुणा 1/2, माइनस sin 45 का मान 1/√2 गुणा sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। आई नहीं आई बात समझ में। cos 45 का मान रख दिया, cos 60 का मान रख दिया। cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। माइनस है तो माइनस लगा दिया, sin 45 का मान रख दिया और sin 60 का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 1 1 से गुणा होगा और 2 √2 से गुणा होगा तो 2 √2 होगा। एक बात ध्यान रखनी है, अंडर रूट वाली संख्या और बिना अंडर रूट वाली संख्या, यानी कि जैसे a है, a को गुणा करना है आपको अंडर रूट a से, तो गुणा कैसे होगा, गुणा होगा ही नहीं। आप इस गुणा के चिन्ह को हटा के ऐसे लिख देंगे। यानी बिना अंडर रूट वाली संख्याएं और अंडर रूट वाली संख्याएं आपस में गुणा होती है, और अंडर रूट और बिना अंडर रूट वाली संख्या आपस में गुणा नहीं होती है। दूसरी तरीके से सोचे हम तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं।
घातें क्या होती हैं, एक नियम पढ़ा होगा आपने, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। यदि समान आधार होते तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। माइनस है तो माइनस, एक अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो अंडर रूट 3, और दो अंडर रूट 2 से गुणा होगा तो दो अंडर रूट 2। अब और थोड़ा सॉल्व करना है इसको, तो दो अंडर रूट 2 ले से आ जाएगा, हर समान है तो ले से वही रहेगा, हर समान है तो अंशों को ऐसे कि ऐसे लिख दे तो 1 माइनस अंडर रूट 3। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या करना है अब हमें बताइए, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इसका परमेकरण करना है आपको। क्या करना है? परमेकरण। अब परमेकरण कैसे करेंगे, हर में अंडर रूट आता है तो हमें परमेकरण करना पड़ता है। तो परमेकरण कैसे करना है, हर की संयुग्मी से अंश और हर को गुणा कर दो, यानी अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 से अंश को गुणा कर दो और अंडर रूट 2 से हर को गुणा कर दो। सरल करो इसको, तो अंडर रूट 2 इस पूरे पद से गुणा होगा नहीं होगा बताइए, होगा इससे गुणा, तो आप लिख देंगे 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा, ये दोनों गुणा होंगे तो कितना आएगा 2, तो उत्तर आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका आंसर। अब क्या है, हमें थोड़ा सा मिस प्रिंट दे रखा है, वास्तविकता में ये क्वेश्चन है नहीं है लेकिन मिस प्रिंट दे रखा है किताबों में, तो आप यहाँ पर इसका उदाहरण करवा देता हूँ मैं एक और। क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन होता cos 45 cos 60 cos cos sin sin, और भी जैसे और कुछ होता है यहाँ पर, आप ये करके देखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ sin 30 और sin 45, या sin 45 लिख दिया, sin 30 लिख दिया। आप ये करके देखना, ये आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप ये करके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी तरफ से एग्जाम्पल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, ये नियम वगैरह लिखते चलना साइड में, ये है। अब मैंने देखो ये वाला नियम बन रहा है, साइन का स्क्वायर है तो साइन के स्क्वायर को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब साइन थीटा का मान रखो और जो भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए पहले आप साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान कितना, 1/2, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। कॉस 45 का मान रखेंगे 1/√2, स्क्वायर लग रहा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3। tan 60 तो tan 60 कितना है, √3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। तो 1 का वर्ग, तो नियम क्या बनता है देखिए, a/b की घात m है तो a की भी घात m होती है और b की भी घात क्या होती है, m होती है। तो यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 2 इंटू, क्योंकि कोष्टक से पहले इंटू ही रहता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे, अभी बताया था मैंने, यदि √ का स्क्वायर करना है तो √ हट जाता है तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 है तो 3, और ये ऐसे नियम बन रहा है तो 3 आ जाएगा। सरल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/4 प्लस 1 प्लस 9, और सरल करेंगे तो 1/4 प्लस 10 हो गए, लघुत्तम लीजिए कितना आएगा, 4। तो 1 प्लस कितने हो जाएंगे, 40, यानी कितना आ जाएगा, 41/4 आंसर। लिखिए इसको, और ये चीज़ें आपको साइड में लिखते हुए चलनी है जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको मैंने मिटा दिया, आप लिखते चलना साथ की साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए आप, क्या है, 3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, -4 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और घात 3 है तो घात कितनी लगा दी, 3 लगा दी। अब सॉल्व करना है इसको, तो 3√3/2 माइनस, ध्यान से समझना, √3 की घात 3 करनी है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, √3
लिख सकते नहीं लिख सकते? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 और क्या रह जाएगा √3 रह जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 इंटू √3 ये आ गया। और 2 की घात 3 करेंगे आप तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। और आप देखेंगे कि 3 √3/2 बचा माइनस 3 √3/2 बचा। समान संख्या में से समान संख्या घटते तो आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। और ये हो गया आपका आंसर। तो ये वाली चीज़ें लिखते रहना आप, यदि आप पर नहीं आती है तो आपको हेल्प करेंगी, और आती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो गया है। अपने फ्रेंडों को और इनको शेयर कीजिए वीडियो को, और बताइए कि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक तरीके से कोर्स स्टार्ट करवा दिया है। और जब मैंने रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी तो उस समय बोला भी था मैंने, और बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई वो वीडियो। सब दोनों, जैसे 12th क्लास की वीडियो बनाई मैंने, 10th की भी बनाई, तो 10th का लगभग 80 से अबव क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए थे, और 10th के भी लगभग 90% क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से आए हैं। 90 से ज़्यादा ही मान लो आप। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 cos 60 यानी कि कितना होगा बताइए। cos 60 यानी 37 यानी कि 1/2 स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ 37 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, और -10 45 की मान 1 का स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर 30 यानी 1/2 होता है मान, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। cos 45 यानी 1/√2 होता है, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। बराबर का चिन्ह यहाँ लगेगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। बराबर के लिए बराबर खींच दिया, लाइन खींच दी बड़ी वाली 5। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो 4, प्लस 4 इंटू 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 4, और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 √2 का वर्ग 2। हो गया। यहाँ तक सॉल्व करना है थोड़ा सा। 1 बचा, यहाँ 1 बचेगा, ये कट गए तो 1 में से 1 घट के 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा 5/4 बटे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, यानी ये वाला पद बच जाएगा। 5 को 1 से गुणा करके 5/4। यहाँ लघुत्तम लीजिए आप, कितना आएगा बताइए 4 आएगा, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा, 2 1 से गुणा होकर 2 आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5/4, और ये बटे वाली लाइन बड़ी खींचनी है थोड़ी सी, ये बड़ी लाइन खींचनी है जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो 1 और 2 3/4। अब 5/4 में इसका भाग लग रहा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। 5/4 में भाग लग रहा है 3/4 का। मैं बस आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ। कई बच्चे कैलकुलेशन को समझ नहीं पाते यूट्यूब चैनलों पे, और उनको ऐसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो वो इंटरेस्ट ही बस बनाए रखना है हमें वीडियो के अंदर, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप ऑनलाइन देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इस भाग को यदि हमें गुणा में बदलना है तो बाद वाली संख्या के चिन्ह, बाद की संख्या, भाग के बाद की संख्या का अंश व हर आपस में बदल जाते हैं। यानी कि अंश बन जाएगा हर, और हर क्या बन जाएगा अंश। तो 4 से 4 कट गया तो उत्तर आ गया 5/3 आंसर। अब ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब एक तरीका क्या होता है, बाहरी पद गुणा आंतरिक पद। तो ऐसे भी कर सकते थे, 5 × 4/4 × 3, 4 से 4 कट गया 5/3 आ गया। तीसरा तरीका क्या होगा, सभी तरीके बता रहा हूँ आपको मैं। हर समान होने पर हर से हर कट जाता है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 5/3 बचेगा। आप कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका मन कर रहा है उस वाली कैलकुलेशन को आप सीख सकते हैं। तो हमारे 5 क्वेश्चन हुए, इनको लिखिए आप, इसका भी आंसर लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90।
तो हमें cot 45 का मान चाहिए। तो cot किसका उल्टा होता है, 10 का, और 10 45 की वैल्यू 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 ऐसे मान आपको याद रखने हैं। एक cot 45 यानी 1 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर, माइनस सेक 60 चाहिए, तो cos 60 चाहिए पहले। तो cos 60 किससे रिलेटेड है, sin 30 से। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। लेकिन हमें सेक चाहिए, तो सेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा, 2, और 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ऐसे ही आपको सारणी के मान याद हो पाएंगे, रटने नहीं है, आपको समझने हैं। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए आप। sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू यानी sin 0 की वैल्यू, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। पूरक कौन है, मैंने बताया था आपको। 0 90 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए 0, तो cos 0 की वैल्यू। अब 4, 1 का वर्ग 1 आएगा, तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और √3 का वर्ग 3, और 2 का वर्ग 4 प्लस 0। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको। ऐसे आपको मान याद रखने बता रहा हूँ मैं आपको बार बार में। तो 4 में से तो 4 कैंसिल हो गए, तो 3/4 आंसर बच जाएगा आपका। समझ में आ रही है ना। 4 1 से गुणा होकर 4 आएगा, 4 में से 4 कट गए, 0 गया। 3/4, 3/4 में 0 जोड़ेंगे तो 3/4 आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिखिए इसको। तो मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, और वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट, और शेयर भी कीजिए वीडियो को, जिससे और स्टूडेंट्सों को फ़ायदा मिल सके। 4 cot 30, तो cot 30 का मतलब होता है tan 30 का उल्टा। tan 30 का मतलब क्या होता है, sin 30/cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसकी कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√3। और स्क्वायर लग रहा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। लेकिन आई नहीं आई बात समझ में, बताइए आई नहीं आई, क्या मैंने सही किया है, ये बताइए आप। तो क्या मैंने इसको सही किया है, तो आप देखेंगे मैंने गलत किया है। कैसे, देखो समझो बच्चों, ये cot 30 होता है 1/tan थीटा, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, बाद में जो मान आएगा इसको उल्टा भी करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलतियां हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये 1/, में न आके क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। प्लस ऐसे इस पे देखो 1/, क्या होगा बताइए, ये sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर का मान बताइए, 30 का 1/2 का स्क्वायर, माइनस cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। सरल करते हैं इसको, अब करिए सरल। तो 4/3 आएगा, प्लस 1/, बड़ा खींचना, 1/4 आएगा, माइनस 1/2 आएगा। तो ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्यों आएगा, देखो समझ लो। a के बटे में है b/c, तो यदि ये भाग में है b/c, एक ही पद है, तो इसको यदि गुणा में बदलना है तो c तो आ जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। तो इसका मतलब 4 तो आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा इसके नीचे। आई बात समझ में। और 1 से गुणा होगा 4, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखो मुझे पता नहीं है कि कौन से लेवल का स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहा है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स का लेवल बिल्कुल 0 लेके चल रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आए। समझ में आ रही है बातें, बताइए सरल कीजिए इसको। 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। अब क्या करना है आपको, लय से ले लेंगे, तो लय से आएगा 3 और 2 का कितना, 6। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 8 से गुणा हो, 4 से गुणा होके 2,
4 के नीचे कुछ भी नहीं, एक है, एक का भाग देंगे 6 में 6 बार, 6 गुणा 4 करेंगे 24, और माइनस कितना आएगा, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 1 से गुणा होके 3, सरल कीजिए 24 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 माइनस 3/6, अब 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29/6, और ये आ जाएगा आपका आंसर। लिखिए इसको। अब सर ये तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा आंसर आ गया, अजीब सा तो आंसर नहीं है लेकिन अजीब सा तरीका हो गया, तो और कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपल तरीके से समझिए। इसको लिखिए आप, इसको सेकंड तरीका और समझाता हूँ मैं इसका। देखिए बहुत सरल है, बहुत ही सरल। देखो दिमाग में आना चाहिए आपके, तभी आप जल्दी से अच्छे अंक लेके आ पाएंगे एग्जाम में। देखो कॉट 1/, में है, कॉट 1/, में है या नहीं है, तो इसको ऊपर ले आएंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि कॉट का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसको ऊपर ले आइए तो ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, बनेगा नहीं बनेगा। प्लस साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, कोसेक होता है नहीं होता है, तो इसको आप लिख देंगे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, और ये रहेगा ऐसे की ऐसे। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे आप, कोसेक 30 यानी साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर। और ये वाला हमने सॉल्व अभी किया है। कैसे किया है, 4 × 1/3 प्लस 4 माइनस 1/2, तो 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2, अभी सॉल्व करके कितना आया था 29/6 आंसर आया था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व करके इसको देख लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है, तो आपको ऐसे ही बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी। मैंने आपको बोल दिया, कमेंट कर दिया आपके लिए, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल के माध्यम से। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। आपको मैंने तरीका बता दिया है, धीरे धीरे मैं तरीका बार बार में नहीं बताऊंगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। मान रखने के बाद, पहले मान रखना है, मान रखने के बाद घात 2 है तो 2 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, 4 है तो 4 रख देंगे। साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 रख दिया, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। बटा बड़ा वाला खींचना है, ये वाला सेक्शन डिवाइड जो हो रहा है अलग अलग, और यहीं पर क्या लगाएंगे आप, बराबर 3 sec 30 यानी cos 30, और cos 30 यानी कि sin 60, और sin 60 यानी कि √3/2। अब इसका उल्टा भी तो करना पड़ेगा, sec चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 60 यानी sin 60, और sin 60 की वैल्यू ये रही, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आएगा, और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस cot 30 यानी कि 1/10, tan 30 हो जाएगी, cot 30 का मान tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, तो √3 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे। अब कुछ नहीं करना आपको, बस सरल करना है इसको। मैं मान याद करना सिखा रहा हूँ, आपको ऐसे बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से करते रहिए प्रैक्टिस। जब आप ये प्रश्नावली या एक्सरसाइज समाप्त करेंगे तब तक आपकी उंगलियों पर रट जाएंगे मान। न आपको कुछ ये डायरेक्ट ही ऐसे लगाने की ज़रूरत, ना कुछ लगाने की ज़रूरत, आप डायरेक्ट ही मानो याद हो जाएंगे। 1 का वर्ग करेंगे 1, और √2 का करेंगे 2 प्लस 1, बड़ी वाली लाइन 3 × 2 का वर्ग करेंगे 4, और √3 का करेंगे तो 3 प्लस 2 का वर्ग 4, √3 का करेंगे 3 माइनस 3, ये कट गया, ये भी कट गया 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, बटे यहाँ पर कितना बचा 4 प्लस 4/3 माइनस 3, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो 6/4 में से 3 घटेंगे, 1 बचेगा, और ये 4/3 किसके हैं, प्लस के हैं, तो प्लस के 4/3 आ जाएगा। इसका लैसे लीजिए आप, तो लैसे क्या आएगा, 3 तो 3 और प्लस के 4, सही है यहाँ तक। तो ये 3 कहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, 6 से, तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 4 और 3 7, तो 18/7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको लिखिए,
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है इधर, लिखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दी, माइनस है तो माइनस, साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, बटे लगा दिया। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। √3 से √3 कट जाएगा, सरल करेंगे इसको तो 1/2 माइनस 1 प्लस 2, और बटे में कितना आएगा बताइए? 1। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 प्लस 1, और 1 का भाग देते तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 का भाग देते हैं तो वो संख्या जो अंश में बैठी है वो योग की तो ही बचती है, तो 1/2 तो लिख दिया, और माइनस 1 प्लस 2 में से 1 बच जाएगा, और 1/2 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3/2 आंसर आता है। लैसा लेके देख लेना कितना आता है? 1.5 आता है। 1.5 को आप क्या लिखते हैं? 3/2 लिखते हैं। एक और क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 10, इसको लिख लें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 2, टेन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, बटे है तो बटे बराबर यहाँ लगाना है, बड़े वाले बटे के नीचे। 1 है तो 1, और माइनस 1/√3 है तो 1/√3 का स्क्वायर। थोड़ा सा सरल कर लो तो 2 1 से गुणा होके 2 आएगा /√3, और बटे में क्या आएगा? 1 माइनस 1 का वर्ग 1, और √3 का 3। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लो तो 2/√3, और यहाँ पर लेस है कितना आएगा? 3, तो 3 माइनस 1, और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2/√3, और 3 में से 2 घटे तो 3 में से 1 घटा तो 2/3। सरल कीजिए इसको तो 2/√3 गुणा होगा 3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आया 3/√3। आप यदि इसको डायरेक्ट काटना जानते तो ऊपर बचेगा √3, √3 से 3 √3 बार कट जाता है। समझ में आई बात? यदि समझ में नहीं आ रही है तो परमेकरण करेंगे, तो परमेकरण करने के लिए √3 से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा 3√3, और √3 गुणा होके 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर √3 आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो इतनी ही, कल दोबारा से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो साथ पढ़े थे आपके स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको बताइए, जिससे कि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके और घर बैठे अच्छी सुविधा पा सके। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वो अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें।